हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 मोशन टाइम, क्लास 7 का चैप्टर। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मोशन क्या होता है? मोशन वो होता है कोई भी चीज़ है, तो गाड़ी चल रही है, गाड़ी अपनी पोजीशन जो है चेंज कर रही है टाइम टू टाइम। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, अलग अलग टाइप्स के मोशन होते हैं। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन जो एक ही स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है, उस मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, जैसे कार जो है स्ट्रेट चलती रहती है रोड पर। पीरियोडिक मोशन, एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ पेंडुलम, ये पीरियोडिक मोशन है। ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जैसे पेंडुलम इधर से उधर हिल रहा है, इस मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन जो सर्कल में चल रहा है, जैसे कि मोशन ऑफ द अर्थ जो चलता है सन के अराउंड। ये बीच में हमारा लाल डॉट वाला सन हो गया और अर्थ हो गई उसके चारों तरफ घूमने वाली। स्पीड द डिस्टेंस कवर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा एक डिस्टेंस कवर्ड करा गया, एक पर्टिकुलर स्पीड में, एक यूनिट में, कितने टाइम में कवर्ड करा गया, उससे हम स्पीड निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल है, इफ़ अ कार मूव्स अ डिस्टेंस, अगर कार चलती है 100 किलोमीटर, एक आवर में वो 100 किलोमीटर चलती है, और बस 50 किलोमीटर चलती है एक आवर में, देन द स्पीड ऑफ अ कार, तो किसकी स्पीड तेज हुई? कार की, क्योंकि वो 100 किलोमीटर कवर कर लेती है एक घंटे में, बट बस क्या करती है? सिर्फ 50 किलोमीटर कवर करती है उसी पर्टिकुलर टाइम में। सिंस द स्पीड ऑफ मोस्ट ऑब्जेक्ट आर नॉट कॉन्स्टेंट, तो सभी की स्पीड जो है सेम नहीं होती सारे ऑब्जेक्ट्स की। द स्पीड इज एवरेज स्पीड जो होती है उनकी एवरेज के हिसाब से होती है। और स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया और टाइम कितना आपने लिया। जैसे अगर हम बस कार की स्पीड निकालें 100 किलोमीटर एक आवर में यानी 60 मिनट्स में इजीली निकल जाएगा ना। 0 से 0 काटा एंड 2 से हमने काटा तो 5 आया या 3 आया। सो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 5, और कितने टाइम टेकन में? 3, यानी 5 किलोमीटर वो 3 मिनट में कवर कर लेता है। ओके। यूनिफॉर्म मोशन, अब डिफरेंट टाइप्स के मोशन होते हैं। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। अगर किसी भी चीज़ की स्पीड एक ही रहती है, आप कहीं से कहीं तक भाग रहे हैं, आपको दिया रेस दिया इतनी सी इतनी, तो आपकी यहाँ फर्स्ट बहुत स्पीड तेज़ होगी, बाद में स्लो हो जाएगी, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ। अगर आपकी स्पीड कार की स्पीड को आपने 70 किलोमीटर पर आवर रखा, सो वो उतनी ही रहेगी। आप उसको उतनी ही स्पीड से करें, बीच में जाम लग गया तो आप उतनी स्पीड से नहीं कर सकते, तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। होप आपको समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो अपनी स्पीड जो है चेंज करती रहती है। मेज़रमेंट बाय टाइमिंग, हम टाइम मेज़र करते हैं, ये सब आपको पता ही है। टाइम इज़ मेजर्ड, टाइम किससे मेज़र करते हैं आप? क्लॉक और वॉचेस से। क्लॉक और वॉचेस मेक यूज़ ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये कौन सा मोशन होती है? पीरियोडिक मोशन होती है। देखिए, क्योंकि इनकी जो सुई होती है वो किस तरीके से चलती हैं? वो चलती हैं हमारे पीरियोडिक मोशन, जैसे कि पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम है स्मॉल मेटेलिक बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्टैंड बाय अ थ्रेड। स्मॉल पेंडुलम के आगे बहुत छोटा सा मेटेलिक बॉब होता है, यानी मेटल का बना हुआ गोल सा। इफ़ द बॉब इज टेकन टू वन साइड, अगर बॉब को एक साइड लिया जाए, इट मूव्स इन फ्रो, the to and fro motion of the simple pendulum is called periodic motion और oscillatory motion. Yes. So आप ही घर पे एक्टिविटी कर सकते हैं। एक थ्रेड लीजिए और उसके ऊपर एक कुछ बांध दीजिए, आप छोटी सी रबड़ बांध दीजिए, क्योंकि मेटल बॉक्स सबके पास नहीं होता। ओके, हमने उसके ऊपर इरेजर बांधेंगे और इसको ना इस साइड खींचेंगे,
तो वो ना कैसे चलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे यहाँ फिगर में दिख रही है, ऐसे 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 ऐसे। उस मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन या फिर ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेशन क्या होता है? व्हेन द बॉब मूव्स, जब बॉब मूव करता है O to A, O से A में और फिर B से O में, यानी ये फिगर में हमने देख लिया, ये O पोजीशन हो गई, बीच की हमारी पोजीशन हो गई, एंड हमने एक पहले वो A में जाती है, फिर A से फिर से O में आती है, फिर वो B में जाती है, फिर B से फिर से O में आती है। ओके, व्हेन द बॉब्स मूव एक्सट्रीम पोजीशन, अगर वो इसी पोजीशंस को कहते हैं हम ऑस्किलेशन। टाइम पीरियड, अब वो कितना टाइम लेती है या आप घर पे एक्टिविटी कर सकते हैं, अपने पास एक पेंडुलम को हिलाइए एंड देखिए उसका टाइम, वो टाइम कितना टेकन कर रही है। पहले आप घड़ी में टाइम सेट कर लीजिए, और स्टॉप वॉच है तो आप स्टॉप वॉच कर सकते हैं। स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दीजिए और अपना पेंडुलम हिलाना स्टार्ट कर दीजिए, और उसने कितना टाइम लिया वो आपको पता चल जाएगा, हम स्पीड के तरीके से निकाल लेंगे। एक्टिविटी है जो मैंने अभी आपको सेम बताई, 20 ऑस्किलेशन। अब आप में इसमें बिल्कुल एक फिक्स टाइमिंग दे रखा है कि 20 ऑस्किलेशन वो कितने में चलती है। यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, बेसिक यूनिट्स हम सेकंड में लेते हैं, उससे बड़ी मिनट्स एंड आवर्स में हो जाती है हमारी बेसिक यूनिट्स। ठीक है, मीटर में हम किस में लेते हैं, हम कहीं जा रहे हैं तो मीटर या किलोमीटर में लेते हैं, और लार्जर यूनिट किलोमीटर, और बेसिक यूनिट हमारी मीटर्स अपॉन में सेकेंड, एंड किलोमीटर्स अपॉन में आवर। एंशियंट टाइम मेजरिंग, अब पहले के ज़माने में मेज़र कैसे करा जाता था, सैंड क्लॉक्स होती थी पुराने के ज़माने में, जिससे नापा जाता था टाइम को। सन डायल, सन के घूमने से नापा जाता था। वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स। ओके, यहाँ वाटर भी हो सकता है जहाँ पर सैंड पे रखा है आपको। ये सन डायल, ये वाटर क्लॉक एंड ये सैंड क्लॉक। मेजरिंग स्पीड, अब हम स्पीड को कैसे मेज़र करते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन। हम उसको मेज़र कर सकते हैं, अगर हमें पता हो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है कितने टाइम में, तो हम उसका स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, कार मूव करी है 100 किलोमीटर 2 घंटे में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस कवर लिख लेंगे पहले 100 किलोमीटर, फिर टाइम टेकन सी 100 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करा, टाइम टेकन उसने 2 आवर्स, और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम टेकन, और इसको हम कट कर लेंगे 2 1 से 2 एंड तो वो 50 किलोमीटर पर आवर चली। ओके, इफ़ वी नो द स्पीड ऑफ द कार, अगर हमें कार की स्पीड और टाइम पता हो और हमें डिस्टेंस ढूंढना हो, फिर क्या करेंगे, हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कि हमें स्पीड निकालने के लिए किसको करना है, डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन अपॉन में। और अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, इससे हमारी स्पीड आती है। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो S इंटू टी, यानी स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। और अगर हमें डिस्टेंस पता हो, स्पीड पता हो और हमें निकालना हो टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ओके, इक्वल्स टू टाइम। स्पीडोमीटर एक वो डिवाइस है जिससे स्पीड नापी जाती है। ज़्यादातर ये रिक्शाज में लगी होती है कि मैं इतनी दूर चला तो मुझे इतने पैसे चाहिए, कि 5 किलोमीटर के 5 रुपये, 10 किलोमीटर के 20 रुपये, ऐसे। ओडोमीटर वो होती है जो डिस्टेंस नापती है, और ये टाइम नापती है, स्पीड नापती है, स्पीड और डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कार एंड द टाइम टेकन इज शोन, जैसे हमें नीचे दिखा रखा है। फर्स्ट टाइम 0 टाइम है और डिस्टेंस कितना हुआ 0, 1 मिनट में 1 किलोमीटर चली, 1 मिनट में 2 किलोमीटर चली। तो अब हमें इसका बार ग्राफ बनाने के लिए दे दिया, सो हम ऐसे बनाएंगे, सी 1 किलोमीटर में 1 मिनट में 1 किलोमीटर चली, यहाँ डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ टाइम दे रखा है, ऐसे। ठीक है, यहाँ हम ऐसे बार ग्राफ बनाएंगे और उसकी लाइन ऐसे खींच देंगे। होप आपको समझ में आ गया आपका। If the distance time graph in a straight line,
अगर ये डिस्टेंस इधर है तो और ये इधर है तो आपको यहाँ ऐसी लाइन डालनी ही पड़ेगी। अगर टाइम इधर है, डिस्टेंस इधर है, और अगर टाइम जो है चेंज हो रहा है, कार स्पीड अपनी चेंज कर रही है, तो उसका ग्राफ जो है किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन जैसे देखिए इसमें वो 1 मिनट में ऐसे तो ऐसे जाएगा, उसकी टाइम फिर हमें पता है 7 मिनट में 7 किलोमीटर चलेगी वो। अगर वो टाइम चेंज करती है अपना, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसने 1 किलोमीटर में पहले 2 चला, फिर यहाँ 3 फिर यहाँ 4 चल दिया, तो हमें ये ऊपर लेना पड़ेगा, तो उसको ये ऐसे जाएगा, या वो ऐसे भी जा सकता है, पहले तेज़ चल रही हो फिर मीडियम हो गई हो, कोई बच्चा भाग जाए, अब भागते भागते पहले बहुत तेज़ भागते हैं, फिर आपकी स्पीड जो है लो हो जाती है। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।